नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। मॉब लिंचिंग से हुई झारखंड में एक और की मौत। बकरी चोरी के आरोप में लोगों की पिटाई में घायल विचाराधीन कैदी की हुई मौत। जी हां, गोड्डा मंडल कारागार में सोमवार रात एक विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कैदी को 17 जून को बकरी चोरी के आरोप में जेल भेजा गया था। गिरफ्तारी से पहले ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की थी। कैदी की मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों के बारे में पता चल पाएगा। युवक की पहचान कन्हवारा गांव निवासी बबलू शाह के रूप में हुई है। 17 जून को बबलू को पत्थरगामा प्रखंड के पत्थरकनी गांव से बकरी चोरी के आरोप में गांव वालों ने पकड़ा था। इसके बाद ग्रामीणों ने बबलू शाह के साथ एक और युवक की जमकर पिटाई कर दी थी। उधर बकरी चोरी के आरोप में 2 लोगों के पकड़े जाने और पिटाई की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और दोनों को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर अपने साथ ले गई थी। मृतक बबलू की पत्नी उषा देवी और उनके परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से बबलू की मौत हुई है। परिजनों ने कहा कि पकड़े जाने और पिटाई के बाद बबलू घायल हो गया था। बावजूद इसके इलाज न करवाकर पुलिस ने उसे सीधे जेल भेज दिया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के गांव के मुखिया और उप मुखिया ने भी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बीते दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धुरवा जगन्नाथपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के मौके पर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा, भक्तों से आग्रह है कि आप पूजन कार्य में सामाजिक दूरी का पालन करें, अनावश्यक बाहर न निकले, महाप्रभु सभी का कल्याण करे, ऐसी कामना करता हूं। बता दें कि हर साल रांची में धूमधाम से मनाया जाने वाला रथ यात्रा इस बार कोविड-19 की वजह से प्रशासनिक आदेश के बाद स्थगित कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के जगन्नाथपुरी रथ यात्रा मेले को शर्तों के साथ जारी रखने की मंजूरी दे दी है, लेकिन झारखंड सरकार ने इसे स्थगित रखा है। इंटर और +2 कॉलेजों की ओर से झारखंड एकेडमिक काउंसिल को नहीं भेजे गए 11वीं के इंटरनल मार्क्स। 5.5 लाख बच्चों के 11वीं का रिजल्ट फंसा। जी हां, इंटर कॉलेज और +2 स्कूलों ने अब तक इंटरनल मार्क्स नहीं भेजे जाने की वजह से 11वीं के लगभग 5.5 लाख बच्चों के रिजल्ट फंस गए हैं। ये मार्क्स झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेजे जाने थे, पर अब तक स्कूलों और कॉलेजों ने इंटरनल मार्क्स काउंसिल को नहीं भेजा है, जबकि 22 जून तक जैक की वेबसाइट पर सारे इंटरनल मार्क्स को अपलोड करने का निर्देश स्कूल और कॉलेजों को दिया गया था। कॉलेजों के उदासीन रवैयों की वजह से बच्चों की 11वीं का रिजल्ट अब तक नहीं निकल पाया है। 11वीं का रिजल्ट आज तक लंबित है। बाबा रामदेव की कोरोना की दवा कोरोनिल के प्रचार प्रसार पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक। आयुष मंत्रालय ने कहा, ठोस वैज्ञानिक सबूत के बगैर दवा का प्रचार प्रसार दंडनीय। जी हां, कोरोना को ठीक करने के दावे के साथ लॉन्च की गई बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की दवा कोरोनिल के प्रचार प्रसार पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार ने इस दवा के लिए किए जा रहे दावों की जांच करने का फैसला किया है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को चेतावनी दी है कि ठोस वैज्ञानिक सबूतों के बिना कोरोना के इलाज का दावे के साथ दवा का प्रचार प्रसार किया गया तो उसे ड्रग एंड रेमेडीज कानून के तहत संज्ञेय अपराध माना जाएगा। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा, कोरोनिल के प्रचार प्रसार और विज्ञापन पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो सरकार पतंजलि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को बाध्य होगी। आयुष मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, पतंजलि ने ऐसी किसी दवा को विकसित करने और उसके ट्रायल की कोई जानकारी मंत्रालय को नहीं दी है। हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 164 किलो गांजे के साथ नशे के 2 सौदागर हुए गिरफ्तार।
जी हाँ, हजारीबाग पुलिस ने 41 बंडल में पैक 164 किलो गांजा बरामद किया है। यह गांजा उड़ीसा से बिहार ले जाया जा रहा था। प्रति बंडल में 4 किलो गांजा पैक कर रखा गया था। बरामद गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख से भी अधिक आंकी जा रही है। इस मामले में प्रयुक्त पिकअप वैन को भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही वाहन के चालक और उपचालक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह जानकारी सदर एसडीपीओ कमल किशोर ने मंगलवार को दी। एसडीपीओ ने बताया कि उड़ीसा में जिसने अवैध गांजा वाहन में लोड कराया और बिहार में जिसे रिसीव करना था, पुलिस उन तक पहुंच गई है। वाहन पकड़े जाने के बाद से वे फरार चल रहे हैं। गांजे के अवैध कारोबार के रैकेट के तह तक पहुंचने के लिए 3 राज्यों की पुलिस लगी हुई है। एसडीपीओ कमल किशोर ने बताया कि एसपी कार्तिक एस को 22 जून को सूचना मिली थी कि गांजे की एक बड़ी खेप सफेद रंग की टाटा पिकअप वैन से रांची के रास्ते से होकर बिहार जाने वाली है। लोहरदगा पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधी टेंट हाउस के संचालक को दे रहे थे रुपए 3 गुना करने का लालच। थाना प्रभारी अनिल उरांव ने बताया कि लोहरदगा एसपी को सूचना मिली थी कि 2 अपराधी 20 जून से लोहरदगा जिले के सैन्हा थाना क्षेत्र के सैन्हा गांव रोहित टेंट हाउस के संचालक रोहित कुमार को फोन से 1 लाख रुपए को 3 गुना करने का लालच दे रहे थे। जालसाजों ने रोहित को अपने झांसे में ले लिया था, लेकिन शक होने पर रोहित ने मामले की जानकारी एसपी को दी। मामले पर संज्ञान लेकर पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बैग की जांच की तो देखा कि बैग में 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए के असली नोट चिपकाकर रखे गए हैं, जबकि असली नोट के नीचे अखबार का कतरन सजाकर रखा गया है। दोनों अपराधियों की पहचान हजारीबाग के बड़का गांव निवासी मोहम्मद अफरोज और मोहम्मद सलीम के रूप में की गई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। संभावना है कि कुछ और लोग भी जाली नोटों के कारोबार में शामिल हो सकते हैं। बीते 24 घंटे में झारखंड में फिर मिले कोरोना के 42 नए मरीज। इन मरीजों के मिलने के बाद झारखंड में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब 2141 हो गई है। वहीं कोरोना मरीजों के ठीक होने के मामले में झारखंड पूरे देश में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य में रिकवरी रेट 68.64 है, यानी अब तक 1469 मरीज ठीक होकर घर की ओर लौट चुके हैं। इनमें सोमवार को स्वस्थ हुए 63 संक्रमित भी शामिल हैं। राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या मात्र 660 रह गई है। मरीजों के ठीक होने के मामले में सबसे ऊपर अभी राजस्थान है, जहां का रिकवरी रेट 77.67 है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों के मामले में मध्य प्रदेश 75.73 के साथ दूसरे स्थान और बिहार 73.46 के साथ तीसरे स्थान पर है। गुजरात चौथे और उड़ीसा 5वें स्थान पर है। गुजरात में रिकवरी रेट 70.86 है, जबकि उड़ीसा में 70.14 है। बता दें, झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 14 हो गई है। इनमें रांची के 7, बोकारो से 2, गुमला, हजारीबाग, सिमडेगा, कोडरमा और गिरिडीह से एक मरीज की मौत हो चुकी है। प्रशासन राज्य में रिटायर्ड डीडीसी और बंगाल के एक मजदूर की मौत को अपने डेटाबेस में शामिल नहीं किया है। वहीं झारखंड में कोविड-19 का संक्रमण राज्य के सभी 24 जिलों तक पहुंच चुका है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2141 है। इनमें बोकारो के 36, चतरा के 44, देवघर के 32, धनबाद के 120, दुमका के 4, पूर्वी सिंहभूम के 327, गढ़वा के 97, गिरिडीह के 71, गोड्डा के 8, गुमला के 104, हजारीबाग के 170, जामताड़ा के 29, खूंटी के 23, कोडरमा के 159, लातेहार के 54, लोहरदगा के 52, पाकुड़ के 30, पलामू के 46, रामगढ़ से 113, रांची से 202, साहेबगंज से 4, सरायकेला से 30, सिमडेगा से 328 और पश्चिमी सिंहभूम से 57 मरीज शामिल हैं।
झारखंड में तंबाकू उत्पादों और गुटखे की बिक्री पर पाबंदी के बावजूद कई दुकानदारों द्वारा चोरी छिपे इसकी बिक्री किए जाने की सूचना पर गिरिडीह पुलिस ने बीते दिन कई दुकानों में छापेमारी की।